डोनाल्ड ट्रंप फैसले लेंगे, पूरे वर्ल्ड पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, वर्ल्ड की इकोनॉमी पर भी पड़ेगा, भारत पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कैसे हम संभलेंगे इससे कि हमारा पैसा डूबे नहीं? देखिए, इनकी बात से मैं सहमत हूँ कि इंटरनेशनल जिस तरह की सीमाएं ट्रेड की खुली हैं और एक देश दूसरे देश से जिस तरह से जुड़े हैं, ये कभी हो नहीं सकता है कि बिल्कुल एक देश का कोई निर्णय हो दूसरे पे प्रभाव न पड़े, लेकिन दूसरे का निर्णय तीसरे पे प्रभाव न पड़े। इम्पैक्ट पड़ेगा पूरी बात, लेकिन साथ में उस देश पे कम पड़ेगा जो देश अपने पैरों पे खड़ा है हर मामले में, चाहे उत्पादन के मामले में हो, चाहे सर्विसेज के मामले में हो, चाहे एक्सपोर्ट के मामले में हो, वो उस देश के ऊपर बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा। और मैं आश्वस्त हूँ कि भारत के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसका कारण यह है कि भारत इस समय कोई फ्रेजाइल इकोनॉमी नहीं है, वर्ल्ड का 5वां बड़ा इकोनॉमी है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अभी तहसीन जी टैक्स सुधार की बात कर रहे थे, हमने टैक्स सुधार किया है, भारतीय जनता पार्टी ने सर्वाधिक किया है। इसीलिए हमने नारा भी दिया वन नेशन वन टैक्स, इसलिए हमने जीएसटी को एक किया। आपको पता है इनकम टैक्स के लिए आपको इनकम टैक्स ऑफिसर के पास जाना होता था कांग्रेस के जमाने में, अब जाने की जरूरत नहीं है। कोई क्वेरी है तो ऑनलाइन उसका समाधान मिलता है। सिंगल विंडो क्लियरेंस होना चाहिए और हम उस पर हमेशा जोर देते रहे। आज सिंगल विंडो क्लियरेंस देने की कोशिश हो रही है। ये कांग्रेस की जमाने की नीति नहीं है कि यस बैंक का चेयरमैन प्रियंका जी का पेंटिंग खरीद लेता था तो एक सिंगल विंडो होता था परिवार का, वहां से क्लियरेंस मिलता, तो वो स्थिति नहीं है। आज हम इंपोर्टर नहीं है। पूर्णिमा जी मोबाइल का वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर है और हम एक्सपोर्टर है। आज डिफेंस में भी हम एक्सपोर्टर है। सेमीकंडक्टर पे तहसीन जी ने बिल्कुल सही कहा कि अपने पैर पे खड़ा होना चाहिए, लेकिन आज के डेट में मोदी सरकार जितना प्रयास कर रही है और जितना ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रही है भारत के इतिहास में कभी भी नहीं हुआ है, न भूतो न भविष्यति। तो मैं संक्षेप में इतना ही बात कहूंगा कि भारत की अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर है, भारत फ्रेजाइल 5 में नहीं है। भारत के पास मोदी जी जैसा एक कुशल रणनीतिकार है और थोड़े बहुत जो उथल पुथल आएंगे सफलतापूर्वक भारत जाएगा। भारत विश्व को लीडरशिप देने की कोशिश में है। भारत डर नहीं रहा है हम कैसे बचेंगे। हर चुनौती का, हर मौके का मोदी जी कोशिश करते हैं कि इसका सर्वाधिक लाभ हमारे देश को कैसे मिले। आपने देखा होगा सोवियत संघ और उसके पड़ोसी के युद्ध में जहां पूरा यूरोप तबाह हो रहा था, भारत ही एक ऐसी इकोनॉमी थी जो आगे जा रही थी और सर्वाधिक उस परिस्थिति का फायदा भी हमने उठाया। ठीक है।